सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एमपीटेट 2022 में आए हुए इंग्लिश पेडागोजी के 10 क्वेश्चन और साथ ही 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के भी करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एमपीटेट एग्ज़ाम में जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपसे पूछा गया है The language learner receive instruction in the native language until proficiency in the target language is referred to as। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज लर्नर को इंस्ट्रक्शन है उसकी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज में दिए जाते हैं जब तक कि वह टारगेट लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हो जाता। तो इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म, सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म और साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म और कोऑर्डिनेट मॉडल ऑफ लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जिसमें सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं इस अप्रोच को। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज़ अ फंक्शन ऑफ ह्यूरिस्टिक लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है टू कम्युनिकेट विथ मासेस, टू सेटिस्फाई इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स थ्रू कम्युनिकेशन, टू गेन नॉलेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, और फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग फॉर एनिमल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ह्यूरिस्टिक मेथड है वो बात करता है कि खोज की, और जिसमें एनवायरनमेंट और सराउंडिंग में खोज करना। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन का कौन सा पर्पस नहीं है? टू इम्प्रूव टीचिंग, टू डायग्नोस प्रॉब्लम, टू जज इफेक्टनेस ऑफ टीचिंग, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। तीनों ऑप्शन एवेल्यूएशन के पर्पस हैं, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का कौन सा टाइप नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, और सेकेंड ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, थर्ड ऑप्शन है इनफॉर्मल लिसनिंग, और आपका ऑप्शन नंबर डी है इंटरेक्टिव लिसनिंग। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंटरेक्टिव लिसनिंग कोई लिसनिंग का टाइप नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का कौन सा एम है? तो अंडरस्टैंड एंड इन्फर कॉन्सेप्ट्स से ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिफाई द स्पीकर पर्पस एंड टोन, ऑप्शन नंबर सी है वर्बल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ये तीनों ही लिसनिंग के एम्स हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है अवेलेबिलिटी, और ऑप्शन बी है करेज, फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक्यूरेसी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एक्यूरेसी। सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक्यूरेसी नहीं है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज इटिमोलॉजी इन टर्म ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। इटिमोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ मीनिंग फॉर्म ऑफ द वर्ड, और ऑप्शन डी है साइंस ऑफ पेडागोजी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन। इटमोलॉजी टर्म स्टडी ऑफ वर्ब ओरिजिन की टर्म होती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर दीज फ्यू वर्ड लाइक ही, शी, इट, दे, बट एंड आ ऑफ टू इटीसी नॉन एज। तो आपका ऑप्शन दिया गया है ये है फ्रॉम वर्ड्स हैं, यूज वर्ड्स हैं, साइड वर्ड्स हैं, और या अनइम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो आपका इसमें इन वर्ड्स को साइड वर्ड्स कहते हैं, जो कि यूज़ होते रहते हैं, आपकी बार बार यूज़ होते हैं, इन्हें साइड वर्ड कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू बी मीन व्हेन बी यूज़ द टर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग स्कीमा। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है ए
ऑप्शन ए है मेकिंग द लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी दिया गया है डीलिंग विद द लर्निंग, हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, showing a picture and asking learner to write a story, none of the option। तो इसका ऑप्शन लर्निंग एक्टिव लर्नर स्कीमा का ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा सही, जिसमें मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर, बेसिकली लर्नर को उसके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के पढ़ाना ही एक्टिव लर्निंग स्कीमा टर्म का सही अर्थ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए है अप्रोच स्ट्रेटजी फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्नोलॉजी टू टीच अ लैंग्वेज, ऑल द मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका इलेक्ट्रिज्म इन द लैंग्वेज टीचिंग रेफर टू, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फ्रॉम वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, जो कि एमपीटेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू कैन नॉट गेट अ जॉब, फिल इन द ब्लैंक्स है, यू हैव एक्सपीरियंस। तो इसमें आएगा एंड, ऑप्शन नंबर ए है एंड, अनलेस और विथ या डिस्पाइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है यू कैन गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें आप जो कि ग्रामर का है, जिसमें आपसे पूछा गया है सलोनी वाज बॉर्न इन लंडन, सलोनी वाज बॉर्न लंदन अगस्त। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स लगाना है बेसिकली कि कौन सा आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, जो कि पीईबी द्वारा माना गया है, लेकिन देखें तो इसमें इन पहले से है। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही उठाया गया है, ऐसे ही पूछा था। तो इसमें सलोनी वॉज बॉर्न इन लंदन इन अगस्त। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है ही सीम्स सो इट ईजी टू टॉक विद हिम, फ्रेंड, सिंसियर, सिक्योर, इल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा। तो इसमें आएगा सिंसियर, ही सीम्स सो सिंसियर इट्स ईजी टू टॉक टू हिम। तो बस आज के यही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बता सकते हैं आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए। थैंक यू सो मच।